हिसाब किताब से खाइएगा, वरना एक आदमी हमारा साथ गया था वो बारात में, तो दूसरे दिन आके तावीज मांग रहा है। बोला क्या हुआ? बोला कि पेट में दर्द है। तो तीसरा आदमी बोला कि बहुत खाता है, जम के खाया होगा। तो वो आदमी खड़े गरम हो गया, बोला कि खाया कहाँ हूँ, 35 रोटी तो खाइबे किया हूँ बस। लेकिन आप लोग देखिए माशाल्लाह, इधर उधर हमारे जो लाइट टेंट वाले हैं, जरा सा उस पर ध्यान दीजिए। एक दो बत्ती बंद हो रही है, इसलिए कि आप माशाअल्लाह हमारे देखिए हिंदुस्तान के ऐसे खतीब की आमद है। मैं आपको बताऊं क्या, अल्लाह का करम है, जिस गौसे आजम का जश्न मना रहे हैं उसी गौसे आजम के घर का चिराग आया हुआ। जरा सा सुभान अल्लाह कह दे माशाअल्लाह, एकदम टेंशन नहीं लेना है। और माशाअल्लाह हजरत आ गए, अख्तर परवाज हबीबी का क्या कहना, बहुत अच्छे हैं। और अल्लाह का करम है कि आपने बहुत नवाजा भी, बहुत दिया भी, और देना भी चाहिए। मुखिया भी आए, सरपंच भी आए, ठेकेदार भी आए, सदर भी आए, सेक्रेटरी भी आए, कोई टेंशन नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं कतरा हूँ मगर दरिया मेरी ताज़ीम करता है, जमाना मुझको इस तरह तस्लीम करता है। खुदा कंजूस लोगों को कभी दौलत नहीं देता, उसी को माल देता है जो तकसीम करता है, उसी को माल देता है जो तकसीम करता है। अब देखना है कि किधर से क्या होने वाला है। इधर दो चार आदमी तो एकदम जमा के खा रहा है। खाओ बाबू खाओ, एकदम टेंशन मत लो, खाओ। हाँ, हजरत आ गए हैं, आप लोग एकदम इत्मीनान रहिए। असल में एक घर में कोई आदमी नहीं था, चोर दो ठो घुस गया। एक ठो का नाम था अब्दुल रहीम और दूसरा का नाम था अब्दुल करीम। जैसे ही घुसा मकान मालिक आ गया, तो अब्दुल रहीम जो था वो छज्जा पर और अब्दुल करीम जो था चौकी के नीचे। भाई मरता क्या नहीं करता, चुप गया। आया, बीवी बोली कि चावल नहीं है, क्या बनाए? तो शौहर बोला टेंशन मत लो, वो रहीम है, इंतजाम करेगा। वो रहीम जो था वो छत पर था। तो भाई ये तो दूसरा बोल रहा था, लेकिन रहीम सोच रहा था कि हम ऊपर है। फिर बोला कि खाना के बाद आपको चाय चाहिए, न दूध है, न चीनी है, न चाय है, कहाँ से बनेगा? बोला कि घबराओ मत मैडम, अरे वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। जब बोला कि आप चाय के बाद आपको तो पान चाहिए ही चाहिए, लेकिन कहाँ से लाएंगे? कुछ भी नहीं है जनाब। बोले कि घबराओ मत, वो रहीम है, जरूर इंतजाम करेगा। इतना सुनना था कि वो धड़ाम से तड़पा, बोला कि सब रहीम इंतजाम करेगा तो इस चौकिया के नीचे करीब है, वो क्या करेगा? खैर वैसा मामला नहीं, आप लोग खाइए, टेंशन मत लीजिए, यहाँ कोई चोरी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आ गए हैं, गौसे आजम की आल आ गई है, अल्लाह का करम है। आप हजरत के चेहरे का दीदार कीजिए और इंशाअल्लाह हजरत के दुआओं का आखिरी जुमला आपके दामन तक जब तक न जाए, एक आदमी भी न उठे इंशाअल्लाह। मैं जानता हूँ, देखिए जो जलसा देखने आए थे, आपको पता है भूसा जो होता है उड़ जाता है, दाना जो होता है बैठा रहता है। परवाज साहब सुनिएगा, हजरत हम आ गए हैं, गौसे आजम का बेटा आया है, तो गौसे आजम के हवाले से 4 मिसरा पढ़ दूं, तैयार हैं? हाँ, हमारे ठेकेदार भी हैं, दमदार भी हैं, और उधर से तैयार भी हैं, हमारे इधर क्या बोलते हैं सरदार भी हैं, उधर हमारे नजरे आलम भी है। अब देखना है चारों किस तरह से मामला हिसाब किताब बैठाते हैं। वो एक जगह थे, हमने कहा कि तवज्जो दीजिए, तो एक आदमी तवज्जो नहीं समझता था, जब बोलते 10 रुपया देता। 2 बज गई रात, हम फिर खड़ा हुए, बोले कि भाई साहब सो गए क्या, थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। तो बूढ़ा आदमी थे, उठे, बोला कि खत्म तो होगा लवका दिवा। लेकिन खैर आपकी तवज्जो बहुत मजबूत है, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इस तवज्जो को। एक मिसरा पढ़ता हूँ गौसे आजम के नाम पर, अगर गौसे आजम के दीवाने हैं तो सारा मजमा। ये देखिए हमारे इमाम साहब पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हमारे माशाल्लाह शुक्रुल्लाह भाई। इमाम लोगों को हम कुछ नहीं करते हैं, इमाम लोग ऐसे भी तबाह रहता है पब्लिक लोग से। एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, रुकू में गए तो खड़ा हो रहे हैं, सजदा में जा रहे हैं, इमाम है झुके हैं तो झुके हैं। एक हाजी साहब 10 मिनट के बाद पीछे से बोले, इमाम साहब सजदा में जाइए। तो इमाम साहब ने कहा कि 5000 में जान दे दीवा, नीचे होरवा सांप है। तो खैर मैं जानता हूँ खरज छुपा है कि इसके एहतराम के पीछे, मैं जानता हूँ कि इसके सलाम के पीछे अपने घर का होगा करोड़पति, मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इसी इमाम के पीछे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने घर का
होगा कोई करोड़पति, मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इसी इमाम के पीछे। और अगर दीवाने हैं तो हमारे सरदार भाई आ गए हैं। हम तो आपकी जगह होते तो सरदार भाई सब दे देते हैं के बार तो खैर दे दीजिएगा, बाद में देखेंगे। एक शेर पढ़ता हूँ, उठा के हाथ बोल दे या हुसैन, या हुसैन। सारा मजमा कुर्सी वाले भी, हमारे चचा लोग को तो ज्यादा उठाना है, इसलिए कि आपके पास वक्त कम है, आप वेटिंग में हैं। जरा उठा के बोल दे या हुसैन, या हुसैन। बहुत बड़ा शेर हजरत की दुआएं लेकर पढ़ने जा रहा हूं गौसे आजम की बारगाह में। कदमों में गौसे पाक के कुर्बान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हमारे देखिए, हमारे क्या बोलते हैं, हमारे साबिर मुखिया कहाँ है जी? हैं नहीं होना है ना, क्या बात है। तो खैर आपकी तरफ से पढ़ देना कोई बात नहीं है, आप वैसे तवज्जो दीजिएगा थोड़ा सा, आप सब तवज्जो तो आप समझ ही गए हैं, क्या बात है। जरा उठा के बोल दिया हुसैन, जरा गौसे आजम के नाम पे मोहब्बत से बोल दिया हुसैन। कदमों में गौसे पाक के कुर्बान हो गए, बस एक नजर में साहिब ईमान हो गए। मेरा ये मजमा तैयार रहेगा। कदमों में गौसे पाक के कुर्बान हो गए, बस एक नजर में साहिब ईमान हो गए। किरदार जो देखा शहे बगदाद का वल्लाह, तो डाकू भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। किरदार जो देखा, नारा तो लगा दीजिए भाईजान, नारे तकबीर। किरदार जो नारे रिसालत, चाहे नारे नारे रिसालत। किरदार जो देखा शहे बगदाद का वल्लाह, तो डाकू भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। माशाअल्लाह मजमा बड़ा लाजवाब है, न ई सदर का जवाब है, न ई सदर का जवाब है। सुभान अल्लाह, दोनों सदर लाजवाब है। अल्लाह सलामत रखे। ये तो मुखिया जी नहीं आ रहे हैं, और एक गांव में एक मुखिया जी गए, मतलब दूसरे गांव में प्रचार करने, तो बोला कि इस बार वोट दो, बहुत काम करेंगे तुम्हारा गाँव में। बोला कि अब नहीं देंगे, 5 साल का किया। बोला कि हमारे यहाँ के कब्रिस्तान की बाउंड्री गिर गई, अभी तक बाउंड्री नहीं बनाया। तो मुखिया जी हाथ जोड़कर बोले कि चचा इस बार जिता दीजिए, एक ठो कब्रिस्तान के घर घर कब्रिस्तान बनवा देंगे, समझे। तो ऐसे नहीं, हमारा मुखिया बड़ा मजबूत है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक मिसरा और पढ़कर मैं बस अपनी जगह लूंगा, हजरत को आपके हवाले होना है, चेंज लीजिए बस मोहब्बत के साथ। कम होगा तो रख लीजिएगा, ज्यादा होगा तो दे दीजिएगा। एक शेर माँ के हवाले से पढ़ दे रहा हूँ। माँ, वो हजरत भी माँ के हवाले से पढ़ रहे थे, बेटी के हवाले से। फजले खुदा है, रहमत रहमान है बेटी, माँ बाप की निजात का सामान है बेटी, ससुराल लेके चली जाएगी रहमत, बस कुछ दिन के घर पे आपके मेहमान है बेटी। एक शेर पढ़ता हूँ माँ बाप के दीवानों, फजले खुदा है, रहमत रहमान है बेटी, माँ बाप की निजात का सामान है बेटी, ससुराल लेके चली जाएगी रहमत, कुछ दिन के घर पे आपके मेहमान है बेटी। तो माँ के हवाले से, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, आलिम हो, सबको माँ की दुआओं की जरूरत है यारों। माँ के नाम पर उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। माँ के नाम पर जो नहीं बोल सकता, ज़बान खोल नहीं सकता, वो जन्नत में नहीं जाएगा। माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। माँ वो है माँ। एक शायर कहते हैं कि इश्क़े नबी में जो बीमार हो जाता है, अगर जर्रा भी हो तो बन के तारा चमकाता है, बुलंदी पर मुकद्दर का सितारा चमकाता है। माँ की मोहब्बत में आपका दिल कितना धड़क रहा है। नौजवानों, दोस्तों, मैं इधर बोल रहा हूँ, भैया उधर देख रहे हैं, क्या बात है। मोबाइल नहीं चला रहे? हाँ, तो मोबाइल चलाना तो कोई आम बात है, टेंशन मत लीजिए। वो मोबाइल वो है, पहले मोबाइल छोटका चलता था, बटन वाला, गिरता था तो बैटरी बाहर। अब इतना बड़ा बड़ा मोबाइल है, गिरता है तो कलेजा फेफड़ा सब बाहर हो जाता है, समझे। बहुत महंगा मोबाइल है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, बहुत महंगा होता है। एक शेर पढ़ने वाला हो दीवानों, बस इधर देख लीजिए, उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। माँ के नाम पर वो माँ है कि जन्नत की सनत मुझको अता कौन करेगा, दुनिया में मेरी माफ खता कौन करेगा। अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखना, वरना मेरी जीने की दुआ कौन करेगा। इतना नोट दे दिए हैं, इतना छोटा बैग है, कैसे संभालेंगे।
ये 10 का नोट किसी कोने में सट जाए तो क्या होगा, किसी मजबूत धागे से लिपट जाए तो क्या होगा। अख्तर परवाज भाई इतना बड़ा बड़ा बैग लाइए स्टेज पर, ये छोटा बैग फट जाए तो क्या होगा, समझे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। माँ के हवाले से पढ़ने जा रहा था, जरा माँ के नाम पर मैं जो मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। जो भी नबी के इश्क में बीमार है, माँ बाप का वफादार है, जन्नत में जाएगा। अगर जर्रा भी हो तो बन के तारा जगमगाता है, बुलंदी पर मुकद्दर का सितारा जगमगाता है। सदा करते रहो माँ बाप की खिदमत जहां वालों, दुआ जब माँ की मिलती है तो बेटा जगमगाता है। सदा करते रहो माँ बाप की खिदमत जहां वालों, दुआ जब माँ की मिलती है तो बेटा जगमगाता है। जो भी नबी के इश्क में बीमार हो गए, खुलते बरी में जाने के हकदार हो गए। महशर के रोज देखना तुम भी है दोस्तों, महशर के रोज देखना तुम भी है दोस्तों, जन्नत में बाप माँ का वफादार जाएगा। बहुत अच्छा, इतना नारा बढ़िया कहाँ याद किए भाईजान। वो तो छत्तीसगढ़ में एक आदमी नारा लगाता था, एक बात सुनिए, दो एगो नारा लगाता था, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तीसरा नरवे याद नहीं आता उसको। हम बोले कि भाई साहब कम से कम उलमाए अहले सुन्नत कहा कीजिए, याद रखा लेकिन फिर भुला गया। जैसे हम शेर कंप्लीट किए, उठा नारा लगाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिर भुला गया। कुछ याद नहीं आया तो बोला मौलवी मौलाना। हाँ, लेकिन इतना बढ़िया शेखपुरा वाले हैं माशाअल्लाह। हजरत ने कहा था कि माशाअल्लाह जाइए, वाकई में दिल गदगद। टेंशन तो नहीं है ना किसी को, टेंशन मुस्कुराते रहिए, मुस्कुरा कर जीजिए। पूरी दुनिया आपको रुलाना चाहती है यारों, पूरी दुनिया चाहती है कि ये कौम को रुलाए। बहुत कम लम्हा आता है, कोई है कि चाहता है कि इसको हंसाए। सुभान अल्लाह। हजरत की दुआएं लीजिएगा, आपको मजा आएगा। लेकिन बीच में हमारे फरदीन साहब किबला की फरमाइश है, 2-3 अशार के लिए आप हजरात बिल्कुल तैयार रहिएगा, हुसैनी जज्बा लेकर तैयार रहिएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हजरत फरदीन साहब सलामी आपके हवाले होने वाले हैं। तो मिसरा सिर्फ पढ़ता हूँ हजरत के लिए, हाथ उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोल दे या रसूल अल्लाह। और जरा लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह। हजरत फरदीन साहब सलामी देखने में भी बहुत अच्छा, सुनने में तो आओ लाजवाब है। पता नहीं इतना बढ़िया कहाँ से आवाज लाए हैं। तो ये समझिए कि इतना बढ़िया आवाज है, ताजमहल बनवाने वाले का हाथ काटा गया था, इनका तो गला काट देता। ये तो खैर ये आपके शेखपुरा सासाराम में है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। गुजारिश करूंगा हजरत फरदीन साहब सलामी से कि अकीदत से तशरीफ लाएं। महशर में शफाअत का इन्हें जाम मिलेगा, नाते नबी पढ़ने का ये इनाम मिलेगा।